आज हम लोग माई इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर द टेल ऑफ अ टेल का समरी और वर्ड मीनिंग्स पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आप बुक निकाल कर बैठो और जो जो मैं बता रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। सो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट। सोचो, अगर किसी ने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर आपका फनी निक नेम लिख दिया हो तो आप क्या करोगे? इग्नोर, टीचर को बताओगे या फिर WWE मैच शुरू कर दोगे? इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है। स्वामीनाथन जब क्लास में आता है तो सब क्लासमेट्स हंस रहे होते हैं। वो देखता है कि ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में टेल लिखा हुआ है, क्योंकि सब उसे राजम का टेल मतलब हमेशा उसके पीछे चलने वाला कहते थे। उसे बहुत बुरा लगता है। गुस्से में स्वामी बिना प्रूफ के पहले पी को थप्पड़ मार देता है। जब पी मना करता है तो शंकर को भी थप्पड़ मार देता है। अरे भाई, पहले डिटेक्टिव बनो फिर डिसीजन लो, इन्वेस्टिगेशन से पहले पनिशमेंट। ये तो उल्टा हो गया। फिर तीनों लड़के इतना लड़ते हैं कि पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। टीचर भी देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में सोमू और मानी उन्हें स्कूल के बाहर फील्ड में ले जाते हैं ताकि पता चलता है कि झगड़ा हुआ क्यों। स्वामी बताता है कि किसी ने उसे राजम का टेल कहा था। ये सुनते ही बात और बिगड़ जाती है और देखते ही देखते सोमू और मनी, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो भी लड़ने लगते हैं। अब स्वामी शंकर और पी को लगता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। वो सीधे हेडमास्टर के पास भागते हैं और इतनी घबराहट में बोल देते हैं कि सर, 2 मर्डर्स हो रहे हैं। बच्चों, कभी कभी हम भी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हेडमास्टर फील्ड में जाकर देखते हैं कि कोई मर्डर तो नहीं हुआ, सिर्फ जोर की फाइटिंग चल रही है। वो और पियोन दोनों लड़कों को अलग कर देते हैं और सभी पांचों को हेडमास्टर के रूम में ले जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि गुस्से में बिना सोचे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। किसी की बात वेरीफाई किए बिना उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा मजाक या मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी बहुत बड़ा झगड़ा बन सकती है। सो ये थी बच्चों द टेल ऑफ अ टेल की समरी। सो अब हम लोग वर्ड मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने आई विश आई वियर चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आई विश आई वेयर चैप्टर का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो चलो अब हम लोग वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। गीगल का मतलब होता है टू लाफ क्वाइटली, यानी कि हल्की हल्की हंसी। ओके। कंपोज्ड का मतलब होता है काम एंड रेस्पेक्टफुल। काम एंड रेस्पेक्टफुल मीन्स शांत स्वभाव का। पार्टेड का मतलब सेपरेटेड, यानी अलग किया। ट्रैवल्ड का मतलब मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नज़र घूमना। रब्ड ऑफ का मतलब इरेज्ड और रिमूव्ड, मिटा दिया। ओके। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है फीलिंग अशेम्ड और अनकंफर्टेबल, यानी शर्मिंदा, ऑकवर्ड फील करना। अप्रोच्ड का मतलब वेंट नियर समवन, यानी कि पास गया। फियर्स का मतलब होता है एंग्री एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जोर से गुस्से वाला। स्लैप का मतलब होता है टू हिट विद द हैंड, मीन्स थप्पड़। ओके। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है स्टार्टेड क्राइंग सडनली, यानी कि जोर जोर से रोना शुरू कर देना। स्वोर का मतलब सेड स्ट्रांगली दैट समथिंग वाज ट्रू। इसका मतलब होता है कसम खाकर बोलना। कास्ट अ स्लाई लुक मीन्स लुक्ड सेक्रेटली और सस्पिशियली, चुपके से शक भरी नजर डालना। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है फुल्ली फोकस्ड और बिजी।
यानी कि किसी काम में पूरी तरह बिजी। रॉगस का मतलब नॉटी और मिस्चीवियस बॉयज। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, कमेंट में बताना स्क्रीम्ड का हिंदी मतलब क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। तो ये था बच्चों आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।